नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़रूरी और सेंसिटिव है। एक तरफ लॉजिक और ट्रुथ की बात करने वाला आर्टिस्ट ढांडा न्योली वाला और दूसरी तरफ वो लोग जो चमत्कार और आस्था के नाम पर करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। पॉइंट ये नहीं है कि आप किस में बिलीव करते हैं, पॉइंट ये है कि जब कोई सच बोलता है, जब कोई लॉजिक के साथ में बात करता है तो उसे जान से मारने की धमकियां क्यों मिलती हैं। क्या इंडिया में सच बोलना इतना स्केरी हो चुका है? विवाद शुरू हुआ एक गाने से, ढांडा न्योली वाले का गाना। गाने के बोल इतने पावरफुल थे कि जिसने रातों रात अंधभक्ति के बाजार में आग लगा दी। गाने के बोल सीधा सीधा उन लोगों पर निशाना लगाते हैं जो कि धार्मिक लिबास पहन करके लोगों को मेहनत से भटकाकर अंधविश्वास की ओर ले जाते हैं। ढांडा न्योली वाले का गाना वॉमिट ऑन पेपर सिर्फ एक गाना नहीं है, बल्कि सुपरस्टिशन पर एक करारा तमाचा है। गाने के वो दो बोल जिसने विवाद खड़ा कर दिया। पहला उन धार्मिक नेताओं पर करारा तमाचा है जो कि धर्म के नाम पर लोगों में डर का भाव फैलाते हैं। विवाद खड़ा करने वाला पहला बोल है कि भगवान राम ने अगर भगवा रंग नहीं पहना होता तो भगवान की कसम मैं इन बाबाओं को बहुत कूटता। यह लाइन साफ करती है कि कलाकार का विरोध धर्म या भगवान से नहीं है, बल्कि इन फेक बाबाओं आडंबरियों से है जो कि भगवान राम और भगवा रंग की आड़ में अपने काले धंधे चला रहे हैं। कलाकार कहता है कि वह भगवान राम का सम्मान करता है, इसीलिए चुप है, इसीलिए अपने गुस्से पर कंट्रोल किए हुए है। अब आते हैं गाने के दूसरे बोल की ओर, जो कि आजकल के बाबा जो पर्ची मॉडल पर बिजनेस कर रहे हैं, जो पर्ची निकालते हैं और भक्तों को बताते हैं कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। सीधा सीधा दूसरे बोल में उन पर अटैक किया गया है। बना बना पर्ची ये लावे साले अर्जी, प्राइवेट जेट में ये जावे जठे मर्जी। यह लाइन पाखंड के इकोनॉमिक्स को उजागर करती है। एक तरफ गरीब जनता पाई पाई पैसा इकट्ठा करके इन बाबाओं को देते हैं और ये बाबा तथाकथित संत जो कि प्राइवेट जेट जैसी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। यह किसी प्रकार का चमत्कार नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है जो कि पर्ची और अर्जी से चलता है। गाने के बोल सीधा सीधा लॉजिक और हार्डवर्क को प्रमोट कर रहे हैं, जो कहते हैं कि अपनी एनर्जी हार्ड वर्क या फिर कोई नई चीज़ सीखने में लगाओ, ना कि तथाकथित संतों के पीछे लगकर। अब सीधा सीधा अंधविश्वास पर अटैक कर ही रहा है आर्टिस्ट, तो संभाविक सी बात है कि पाखंडियों को डर तो जरूर लगेगा। अब बात करते हैं उस कंट्रोवर्सी की जिसका सेंटर पॉइंट है के लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, लेकिन साइंस को मानने वाले अक्सर इन पर सवाल उठाते रहते हैं। इनके दरबार का सबसे बड़ा आकर्षण है पर्ची का गेम, जिसमें ये किसी भी रैंडम पर्सन को बुलाते हैं और उनका नाम और उनकी प्रॉब्लम्स पहले ही लिख देने का दावा करते हैं। इसको कहा जाता है कोल्ड रीडिंग। कोल्ड रीडिंग क्या है? जो अक्सर मेंटलिस्ट यूज़ करते हैं, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपके घर में कोई बीमार है, जो अक्सर 99% लोगों के साथ में समस्याएं चलती रहती हैं। और साथ ही बॉडी लैंग्वेज के छोटे छोटे क्लूज़ को पकड़ करके बात को स्पेसिफिक बनाया जाता है। इसी प्रोसेस का एक और स्टेप है जिसको कहा जाता है प्री इन्फॉर्मेशन। कई बार इन पर आरोप लगते हैं कि इनके सेवादार पहले लोगों का डाटा कलेक्ट करते हैं और उसके बाद में पर्दे के पीछे से इन तक पहुंचा दिया जाता है। यह किसी प्रकार का अध्यात्म नहीं, बल्कि मैजिक का ही एक एडवांस रूप है जिसमें कि आस्था को ढाल बनाया जा रहा है। यहाँ सवाल सिर्फ मैजिक का नहीं है, बल्कि खतरा उस मैसेज का भी है जो यहाँ से दिया जा रहा है। जब कोई व्यक्ति बीमार या फिर आर्थिक संकट से गुजर रहा हो तो उसे किसी डॉक्टर या बैंक की ज़रूरत होती है, ना कि किसी दिव्य समाधान की। यहाँ से ये एक मैसेज जाता है कि मेहनत से कुछ नहीं होगा, चमत्कार पर भी विश्वास करो, जिस कारण जो है वो लाखों युवा गुमराह हो रहे हैं। लोगों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय उनकी आस्था को एक आर्थिक साम्राज्य खड़ा करने का टूल बनाया जा रहा है। ये आस्था नहीं है, बल्कि एक कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है। ढांडा न्योली वाला ने बहुत ही सही लिखा है कि अगर भगवान राम ने भगवा रंग ना पहना होता तो मैं इन पाखंडियों को बहुत मारता। ढांडा का विरोध कोई राम या फिर कोई हिंदू धर्म से नहीं है, बल्कि इन पाखंडियों से हैं जो कि राम की आड़ में भगवा रंग पहन करके पाखंड फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं।
हम यहाँ किसी की आस्था पर सवाल नहीं उठा रहे। अगर आप भजन कीर्तन करते हैं, आप योगा करते हैं, आप ध्यान लगाते हैं, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आपकी आस्था का इस्तेमाल आपका पैसा, समय और आपके निर्णय लेने की क्षमता को छीनने के लिए किया जाए, तो ये एक शोषण बन जाता है। हिंदू धर्म हमेशा कर्म, ज्ञान और विवेक पर जोर देता है। गीता में साफ लिखा है कि आपको मेहनत करने का अधिकार है, कोई फल की इच्छा का नहीं। आप सिर्फ मेहनत करिए, कर्म ही आपका धर्म है। अब बात करते हैं ढांडा न्योलीवाला की। कलाकार समाज का आईना होता है और उसकी आवाज को रोकना एक लोकतंत्र पर हमला है। ढांडा न्योलीवाला ने सच की आवाज उठाई है और उस डर को खत्म करने की कोशिश की है जो ये पाखंडी फैलाते हैं। अब आप देख पा रहे हैं ढांडा न्योलीवाला को मारने की धमकियां दी जा रही हैं। इसका मतलब साफ है कि सो कॉल्ड साधु संत जो हैं वो डरे हुए हैं। उनको डर इस बात का है कि लोग सवाल पूछने लगेंगे और उनका करोड़ों का कारोबार जो है वो ध्वस्त हो जाएगा। यह धमकियां सिर्फ एक कलाकार को नहीं है बल्कि पूरे भारत को एक चेतावनी है कि अगर तुम सच बोलोगे तो आप चुप करा दिए जाओगे, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल को भारत में सवाल पूछने की ताकत खत्म हो जाएगी। अब हम सब की ये जिम्मेदारी है कि इस डर के आगे हमें झुकना नहीं है, अंधविश्वास को छोड़ना है, मेहनत, लॉजिक और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है। आवाज बनिए और सच बोलने वाले को सपोर्ट कीजिए। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।